तो चुनावी मैनेजमेंट की बात चल रही है और चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादे भी किए थे जनता से, कई दावे भी किए थे। वादों में कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काफी आगे थी, क्योंकि मुफ्त की जो वादे किए जाते हैं हर राज्य में किए गए, यहां पर भी गुजरात में भी किए गए। विश्वामित्र जी, मुफ्त में बिजली दी जाएगी, कई तरह की योजनाओं का वादा किया गया, किस तरह से देख रहे हैं? उसके बावजूद भी जनता इस बार आकर्षित नहीं हुई जिस तरह से दिल्ली में हुई, पंजाब में हुई, गुजरात के वोटर्स आकर्षित नहीं हुए सब वादों। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुफ्त की, जिसको फ्री बीज बोला जाता है। देखिए क्या है कि जो चीज फ्री में दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार प्रॉफिट में है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट, इतना सब कुछ फ्री देने के बावजूद भी सीएजी की रिपोर्ट बोलती है कि दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है, पंजाब सरकार प्रॉफिट के अंदर है। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार रुकता है, भ्रष्टाचार से जो पैसा बचता है उसको जनता की सुविधा में देने में। तीन मंत्री जेल में और भ्रष्टाचार में है, तीन मंत्री जिसके जेल में है वो भ्रष्टाचार का ढोल पीट रहे हैं, तभी देश तरक्की करेगा, ढिंढोरा पीट रहे हैं भ्रष्टाचार। और ये चीज कट्टर ईमानदार जिसके 3 मंत्री जेल में है वो कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को। समझ रहे हैं गुजरात के लोग भी ये चीज पूर्णतः समझ रहे हैं, तभी वोट शेयर हमारा अच्छा है। और भगवान ने चाहा तो आने वाले तभी आपको नकार दिया गुजरात में, परिवर्तन गुजरात में देखेंगे। क्या नकार दिया गुजरात में आपको? ईमानदार पार्टी को नकार दिया गुजरात में। भ्रष्टाचार से जो पैसा बचता है उसको जनता की वेलफेयर में लगाती है। ईमानदार ड्रामेबाजों को नकार दिया गुजरात की जनता ने। होना चाहिए था। और आजादी के बाद से ना कांग्रेस ऐसा कर रही है ना भाजपा ऐसा कर रही है, केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही है। यही कारण है कि दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हुआ है। आपने एमसीडी के अंदर वादा किया था दिल्ली के अंदर कि कूड़ा हम लोग उठाएंगे 2018 में। अरे भैया, आपने गुजरात में जो वादे किए फ्री बिजली का क्या हुआ? जनता ने नकार दिया। हम जो कमिटमेंट करते हैं वो डिलीवर करते हैं। देख लो आप, जनता को डिलीवर करते हैं। हिमाचल में आपने जो वादा किया क्या हुआ? वहां जमानतें जब्त हो गई आपकी। 5 साल बाद गुजरात में हिमाचल में। चलिए दौलत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह के फ्रीबीज जो मुफ्त की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, वादे किए जाते हैं, आम आदमी पार्टी का इस बार गुजरात में तो इस तरह के वादे सही नहीं चले, जनता आकर्षित नहीं हुई, मान के चलो। ऐसा है कि ये तरीका क्या हो उसका, जैसे अब ये गुजरात और हिमाचल में नहीं हुआ लेकिन पंजाब में हुआ ना। पंजाब में कोई कम रैलियां थोड़ी करी होगी प्रधानमंत्री ने, या दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तब ऐसा थोड़ी एक प्रधानमंत्री जी ने रैली नहीं करी होगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री की अपील आज गुजरात में है वो दूसरी जगह अपेक्षा करना मुझे नहीं लगता है सही है। सभी जगह अलग अलग मूड है जनता का। गुजरात के लिए तो अस्मिता का सवाल है मोदी। अब गुजरात में यदि इस तरह से जीत रहे हैं और इससे ये लगे पूरे देश में मैसेज जीत रहे हैं, तो आगे आने वाला समय बताएगा वो तो आने, क्योंकि कई राज्यों में झटका खाया बीजेपी ने, ऐसी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, कई जगह मतलब बीजेपी नहीं कर पाई जैसा गुजरात में किया है। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टियों को जो एक अहंकार आता है ना वो सबसे खतरनाक होता है। और अभी भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा है उसका अहंकार। मोदी जी में अहंकार नहीं है लेकिन भाजपा के हर कार्यकर्ता में आज अहंकार दिखाई देता है। चाहे प्रवक्ता बोल रहे हो, चाहे नेता बोल रहे हो, चाहे भाषण कर रहे हो चुनावी रैलियों में, वो सारी चीज़ें दिखती है। और उसमें देखिए, आप जब तक अपना आपका आंकलन नहीं करेंगे एक वास्तविक स्थिति क्या है, तब तक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। ऐसा नहीं है, मतदाता ही सर्वोच्च है। अब हो ये गया कि मतदाता को जेब में मान लिया गया कि मतदाता तो हमारा ही है। उसका कारण है क्योंकि बहुसंख्यकों की राजनीति इस देश में हो रही है 2014 के बाद से, और उसका नतीजा भाजपा, उसका लाभ भाजपा ले रही है। बाकी जो पार्टियां हैं वो उस तरह से उसका मुकाबला भी नहीं कर पा रही है, कोशिश करती है लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक ये स्थिति चलेगी, हर चीज का अंत आता है, इसका भी आएगा। जी, श्याम झा जी, आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से दौलत जी ने कहा सभी राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, गुजरात में अस्मिता का सवाल है, इस वजह से बीजेपी लगातार 27 साल से जीतती चली आ रही है और अभी भी जिस तरह से रुझान सामने आने सरकार गुजरात में बनाने जा रही है। अब राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों में भी होने। क्या लगता है कि परिस्थितियां अलग हैं, यहाँ पर मुकाबला अन्य राज्यों में काफ़ी दिलचस्प रहेगा, काफ़ी टक्कर का रहेगा अन्य गुजरात के मुकाबले? जी बिल्कुल, जी दौलत जी ने जो बात कही उसका बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं उनकी बात का, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक पृष्ठभूमि है। अब पंजाब की बात की दौलत जी ने, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कभी उपस्थिति थी नहीं, जो सहयोगी दल के साथ में हमेशा उपस्थिति रही वहाँ पे रही। बंगाल की बात की, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की कोई उपस्थिति नहीं थी। पिछली बार 4 विधायक जीत के आए थे, इस बार लगभग 50 के आसपास विधायक हैं अभी पश्चिम बंगाल में। अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि सरकार भी बनाए बंगाल में।
तो पंजाब में भी धीरे धीरे हम लोग अपनी उपस्थिति बनाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली अब फाइट कर रही है वहाँ पर, और आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति पहले से है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे 2023 अंत में जो चुनाव है वहाँ सरकारें बनेंगी भारतीय जनता पार्टी की। और जहाँ जहाँ उपस्थिति अभी बननी चालू हुई है वहाँ भी और अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अब दावे अभी से किए जा रहे हैं। बहरहाल एक अपडेटेड जानकारी आपको दे देते हैं। इलेक्शन काउंटिंग से जुड़ी हुई ये अपडेटेड जानकारी, पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई अपडेटेड जानकारी दे देते हैं। यहाँ सभी 68 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। ये हमने आपको बताया कि 34 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है और निर्दलीय 4 सीट पर आगे हैं। ये इस वक्त की अपडेटेड जानकारी आपको दे दें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई रुझान लगभग सभी सीटों के सामने आ गए हैं। 68 सीटों के मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है हिमाचल प्रदेश में खास तौर से। और वहीं बात करें गुजरात की, गुजरात के रुझान भी देख लेते हैं, क्या कुछ जानकारी हमारे सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना इस वक्त जारी है। रुझान जो अब तक सामने आए हैं उससे आपको बता दें कि जिला मुख्यालयों पर काउंटिंग जारी है और बीजेपी काफी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए 151 सीट पर आगे बीजेपी चल रही है। 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं। अब कुछ ही देर में मतगणना के नतीजे एक एक करके सामने आएंगे। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी कि किस राज्य में किस पार्टी की सत्ता बनने जा रही है।